सौरभ अपनी माँ का इकलौता बेटा है जो विदेश में नौकरी करता है। उसके घर में एक बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। वह विदेश में नौकरी होने के कारण ज़्यादातर देश से बाहर रहता है। 2-3 साल में अपने घर छुट्टी पर आता है। सौरभ अपनी माँ से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसकी माँ की मेहनत की वजह से ही वह आज यहाँ तक पहुँचा है, वरना उसके पिताजी तो उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। यह उसकी माँ की ही मेहनत थी कि जिसकी वजह से वह आज इस नौकरी के काबिल बन पाया। उसकी माँ दूसरों के खेतों में दिन रात मेहनत करती, तब जाकर अपने घर का खर्च और सौरभ की पढ़ाई के लायक पैसे जोड़ पाती। अगर उसकी माँ उसे ना पढ़ाती तो उसको उसके पिता की तरह मजदूरी करनी पड़ती। यह तो सुमित्रा जी की ही हिम्मत थी कि पति की मौत के बाद उन्होंने सौरभ को इतना पढ़ाया लिखाया है और इस काबिल बनाया है कि आज वह विदेश में नौकरी कर रहा है। सौरभ अपनी माँ सुमित्रा जी से जितना प्यार करता था, उसकी पत्नी उनसे उतनी ही नफरत करती थी, क्योंकि सौरभ जब भी छुट्टी में आता तो सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में जाता और उनसे उनके सुख दुख की सारी बातें पूछता। सौरभ की पत्नी काम्या इस बात से सुमित्रा जी से और ज़्यादा चिढ़ जाती। न जाने इस बुढ़िया ने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है कि उन्हें इसके अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता। पता नहीं कब तक मेरी छाती पर मूंग दलेगी। काम्या ने अपनी सास को मन ही मन में कोसते हुए कहा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। काम्या ने सौरभ से फ़ोन पर पूछा, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, आप कह रहे थे इस साल ज़रूर आऊँगा, आप आए नहीं। मुझे भी इस बार छुट्टियों में मायके जाना है। सौरभ ने कहा, मैंने लीव एप्लीकेशन लगाई तो है, देखो अगर छुट्टी मिल गई तो मैं ज़रूर आऊँगा, वरना होली में पक्का आऊँगा। सौरभ को छुट्टी नहीं मिली तो वह घर नहीं आ पाया। काम्या भी 1.5 महीने के लिए अपने मायके रहने को चली गई। जाने से पहले खाने पीने का सारा सामान, बच्चों के जितने भी नमकीन बिस्किट के पैकेट थे, सब खाली कर गई। रसोई का पूरा राशन खत्म कर गई। छोड़ गई बस थोड़ी सी दाल और थोड़े से चावल, जिससे सुमित्रा जी के 10 दिन ही कट पाए। ना तो बहू मुझे कोई पैसा देकर गई और ना ही सामान। राशन भी सब खत्म हो गया। अब भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। हे भगवान, अब क्या करूं? भूखी तो मैं तब भी नहीं रही जब मेरे पति की मृत्यु हो गई और घर में कोई सहारा भी नहीं था। तब भी मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके दूसरों के खेतों में काम किया। ना मैं खुद भूखी रही, ना मैंने अपने बेटे को भूखे रहने दिया, और आज बहू के कारण भूखा रहना पड़ रहा है। तब सुमित्रा जी की नज़र दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर पर गई और वह उस तस्वीर को देखकर बोली, देख रहे हैं मेरी यह हालत? आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। इतना कहकर सुमित्रा जी फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, अभी तो बस 10 दिन ही गुजरे हैं, बाकी का 1 महीना मैं कैसे गुजारूंगी? सुमित्रा जी पहले ही अपनी बहू के जुल्मों से बहुत ज़्यादा दुखी व परेशान थी, लेकिन उनके मन में खुशी थी कि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता है। उनका बेटा जब भी उनसे पूछता कि बहू उनकी देखभाल अच्छे से करती है या नहीं, तब वह हर बार झूठ बोल देती बेचारी। आखिर और करती भी क्या? अब मुझे भूख से तड़पते हुए 4 दिन हो चुके थे। रात का समय था। घड़ी में लगभग 8:30 का समय हो रहा था। मैंने पानी पीकर अपनी भूख को शांत करने की कोशिश की, पर असफल रही। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया और बाहर जाने की कोशिश की तो मुझे चक्कर आ गया। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से 3 दिन से भूखी होने के कारण मुझे बहुत कमजोरी हो रही थी, जिस कारण मैं वहीं पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने सामने अपने बेटे सौरभ को पाया। सौरभ, बेटा तू आ गया? तू कब आया? बेटा, पर तूने तो कहा था कि इस बार तुझे छुट्टी नहीं मिली।
तो तू इस बार नहीं आ पाएगा। होली पर ही आऊँगा कहा था तूने। फिर तू अचानक यहाँ कैसे आ गया? मैंने मन ही मन में सोचा, भूख से व्याकुल होने की वजह से मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मैंने सौरभ को देखकर हैरान थी। मैंने उसे इतने सारे सवाल कर डाले, पर सौरभ मुझे बस एक टक देखे जा रहा था। मेरी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू उसके गाल पर लुढ़क आए। उसने मुझे गले से लगाया और बहुत रोया। फिर बोला, माँ, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि काम्या तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करती है? क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं था माँ? या फिर तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तुम मुझे अपना दुख, अपनी परेशानी बता सको? क्यों माँ? क्या मैं अब तुम्हारा वही बेटा नहीं रहा जो आपने मुझे इतना पराया बना दिया? मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया माँ? बताओ ना। वह तो भला हो माधुरी आंटी का, जो सुमित्रा जी की दोस्त हैं और पड़ोसी भी हैं, जिन्होंने फ़ोन करके यह बताया कि तुम्हारी हालत क्या है। चलो अब सारी बातें छोड़ो, पहले यह बताओ आप क्या खाओगी? आज मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। आज एक माँ अपने बेटे के हाथ का बना हुआ खाना खाएगी। सौरभ ने माँ से कहा तो माँ ने कहा, बेटा, मुझे तो बस 2 रोटी खिला दे, मुझे बहुत भूख लगी है। सौरभ जल्दी से भागकर रसोई में गया। उसने रसोई में जाकर सारे डिब्बों को बारी बारी करके खोलकर देखा तो राशन के सारे डिब्बे खाली पड़े थे। खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। सौरभ को काम्या के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वह अपने दिमाग को शांत करके अपने आप से कहने लगा, काम्या को तो मैं बाद में देखता हूँ। पहले मार्केट जाकर माँ के लिए खाना और घर के लिए राशन खरीद कर लाता हूँ। अगर मैं मार्केट से राशन खरीद कर खाना बनाऊँगा तो उसमें बहुत देर हो लग जाएगी, इसलिए माँ के लिए मार्केट से ही सात्विक खाना ले आऊँगा। हनुमान मंदिर के पास एक बाबा घर का जैसा सात्विक खाना बनाते हैं, वहीं से माँ के लिए खाना पैक करवा लाऊंगा। सौरभ खाने का सारा सामान खरीद कर लाया और माँ के लिए खाना पैक करवा कर लाया। जल्दी से रसोई से थाली, कटोरी और एक गिलास में पानी लेकर आया। उसने बड़े प्यार से माँ के लिए भोजन थाली में लगाया और माँ से बोला, माँ, उठो। माँ ने आंखें खोली। बेटे ने अपने हाथों से माँ को खाना खिलाया। माँ को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वह सब हकीकत में हो रहा है, और यह सब देखकर वह रो पड़ी। सुमित्रा जी मन ही मन सोचने लगी, जिनके बेटे बहू के होकर रह जाते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती होगी। बेटे ने अपने हाथों से माँ के आंसू पोंछे। सौरभ को काम्या की सारी बातों का पता चल गया था, लेकिन फिर भी वह काम्या को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। इसलिए उसने 2 दिन बाद अपनी माँ से कहा, माँ, आप अपनी दोस्त से मिलकर आओ, थोड़ा बाहर भी निकलो। जाओ माँ, अपनी दोस्त से मिलो। और हाँ, अपनी दोस्त को यह मत बताना कि मैं घर आया हूँ। यह सुनकर सुमित्रा जी बोली, वह क्यों? सौरभ बोला, माँ, मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया हूँ। अगर वह काम्या को बता देंगी कि मैं घर आया था तो काम्या घर में बिना बात का हंगामा खड़ा कर देगी। माँ जैसे ही घर से अपनी दोस्त से मिलने गई, सौरभ ने कैमरे वाले को फ़ोन करके घर बुलाया और सारे घर में हिडन कैमरे लगवा दिए और उनको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। इस बात का पता माँ को भी नहीं चला। सौरभ 4-5 दिन माँ के पास रहा। उसने माँ को खाना बनाकर खिलाया और माँ की खूब सेवा की। अब सौरभ ने जाने से पहले माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ आया था, यह बात तुम किसी को मत कहना। काम्या को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया था, ठीक है ना? माँ ने सहमति में सिर हिलाया। सौरभ वापस चला गया। जब काम्या घर आई तो रसोई में राशन के भरे हुए डिब्बे देखकर चौंक गई और रसोई से चिल्लाई, कहाँ मर गई बुढ़िया? कब से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? यह सारा सामान कहाँ से लाई? किसके घर डाका डाला? किसकी दुकान से चोरी की? बहू, मैंने ना ही चोरी की और ना ही डाका मारा। घर का सारा सामान खत्म हो गया था और तुम जो राशन छोड़ गई थी वह तो 10 दिन में ही खत्म हो गया था, इसलिए मैं दुकान जाकर घर का सारा सामान उधार ले आई।
सुमित्रा जी ने झूठ कहा क्योंकि सौरभ ने के आने की बात बहू को नहीं बतानी थी। बेटे ने मना जो किया था इसलिए उन्हें झूठ बोलना पड़ा। बस फिर क्या था, काम्या का गुस्सा फूट पड़ा। हाँ हाँ, तुम तो भूखी मर रही थी, तुम्हें चटोरापन करने को जो नहीं मिल रहा होगा ना। बहू सुमित्रा जी को खरी खोटी सुनाते हुए बोली, अब जा चाय बनाकर ले आओ, मैं बहुत थक गई हूँ। उधर सौरभ अपनी पत्नी की सभी हरकतों को होटल में बैठकर देख रहा था क्योंकि उसने जो कैमरे अपने घर में लगवाए थे उसका कनेक्शन उसने अपने फ़ोन पर कर लिया था ताकि वह वहीं बैठा बैठा अपनी पत्नी को देख सके कि वह उसकी माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। सुमित्रा जी ने चाय बनाकर बहू को दी। बहू बोली, अब कहाँ चली? खाना बनाने की तैयारी कर लो, मुझे बहुत भूख लगी है। बेचारी सुमित्रा जी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। दूसरी सुबह काम्या चिल्लाई, कहाँ मर गई बुढ़िया? चाय बनी कि नहीं? जरा चाय बनाकर दे जाना मुझे। सुमित्रा जी की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो बहू कमरे में गई। सुमित्रा जी को बहुत तेज बुखार था। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई, बुढ़िया तो बीमार पड़ गई। अब घर का काम कौन करेगा? उसने सुमित्रा जी को बुखार में ही छोड़ दिया, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और घर का काम करने लगी। 3 दिन बीत गए लेकिन बहू ने सुमित्रा जी को ना तो दवाई दी और ना ही खाने के लिए पूछा। एक तो काम्या वैसे ही गुस्से से भरी पड़ी थी क्योंकि उसे घर का काम जो करना पड़ रहा था, ऊपर से सुमित्रा जी की बीमारी। अगले दिन काम्या चिल्लाई, बुढ़िया, ओ बुढ़िया, अब तो उठ जा, 3 दिन हो गए, अब और कितना आराम फरमाने का इरादा है? काम्या यह सब कहते हुए किचन में चली गई। तब सौरभ चुपके से घर आया और आकर अपनी माँ के कमरे में चला गया। सबसे पहले उसने अपनी माँ को दवाई खिलाई, फिर उनकी देखभाल करने लगा। दवा का असर हुआ तो सुमित्रा जी की आंख खुली। सौरभ ने कैमरे में अपनी पत्नी की हरकत देख ली कि कैसे उसकी बीमार माँ को उसकी पत्नी ने पलटकर भी नहीं देखा। इस बात का गुस्सा सौरभ को पहले ही था कि काम्या फिर से चिल्लाई, बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? मर गई या जिंदा है? तो सौरभ के सब्र का बांध टूट पड़ा। वह अचानक से रसोई में आकर खड़ा हुआ तो काम्या चौंक गई। आप यहाँ कैसे? कब आए? काम्या कुछ कह पाती, सौरभ ने कई जोरदार तमाचे काम्या के गाल पर जड़ दिए। काम्या सकपका गई और बोली, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? तूने मेरी माँ की हालत कैसी कर दी? माँ जी की हालत मैंने? माँ जी की क्या हालत बना रखी है मैंने? आप माँ जी से खुद ही पूछ लीजिए। काम्या सौरभ को सुमित्रा जी के कमरे में लाती है और आंखें दिखाते हुए कहती है, माँ जी, जरा इन्हें बताइए, क्या मैंने कभी आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया? क्या मैं आपकी अच्छे से देखभाल नहीं करती? बेचारी सुमित्रा जी डर से बोल देती कि बहू तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। बेटा तो 2-3 साल में छुट्टी पर घर आता है, वह भी कुछ महीनों या दिन के लिए। बाद में तो बहू के साथ ही रहना पड़ता है, इस डर से कि अगर मैंने सच बोला तो बेटे के जाने के बाद यह मेरे साथ क्या करेगी, मुझे खुद भी नहीं पता है। सुमित्रा जी ने सौरभ को सभी कभी कुछ नहीं बताया। काम्या सौरभ को अपनी कोई और सफाई देती, इससे पहले सौरभ ने अपने उसके गाल पर फिर से एक जोरदार तमाचा लगाया। अब क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हो? सौरभ ने अपने पैंट की जेब से फ़ोन निकाला और हिडन कैमरे की सारी फुटेज की रिकॉर्डिंग काम्या को दिखा दी। अब काम्या क्या कहती? उसके पति ने अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। सौरभ बोला, हाँ, अब बताओ, तुम मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो? ऐसे ही रखती हो अच्छे से ख्याल? अरे, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या नहीं सहा और तुमने उन्हीं के साथ यह सब किया। चल, बहुत हुआ तेरा ड्रामा, निकल जा मेरे घर से, समझी? और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सौरभ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, आप इन्हें समझाए ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी। आप मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? बच्चों का क्या होगा? काम्या रोती हुई माफ़ी मांगने लगी। तब सुमित्रा जी ने सौरभ से कहा, कोई नहीं बेटा, बहू को माफ़ कर दे, आगे से कोई गलती नहीं करेगी। सुमित्रा जी के बहुत कहने व समझाने पर सौरभ ने काम्या को माफ़ कर दिया और अपनी माँ के साथ
आगे से कोई गलत व्यवहार न करने की चेतावनी दे डाली। अब तो काम्या सुमित्रा जी का अच्छे से ध्यान रखने लगी और उनकी खूब सेवा करती। उनका खाना पीना, कपड़े, दवाई सब कुछ टाइम से करती। और करती भी क्यों नहीं, उसे पता जो था कि सौरभ ड्यूटी पर बैठा बैठा भी सब कुछ देख रहा है। अब तो वह सारे काम डरते डरते करती ताकि उससे कोई गलती ना हो जाए और सौरभ फिर से उसको कुछ ना कहे। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। कहानी अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।